किसी भी जब हम मनुष्य की कुंडली को देखते हैं तो 3 घर हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए। तो इनका जो लग्नेश है, पहला घर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, केतु भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो 6 यहाँ पे मिथुन लग्न इनका बना, माफ़ कीजिए, कन्या लग्न इनका बना। और इसके स्वामी बने बुध, जाकर ये धन के घर में बैठ गए। कितना अच्छा भाग्य है। तो इनकी जीवन की धारा धन की रहेगी और धन इन्हें बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वीनस भी बैठे हैं और इनका ही घर है। तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो और यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य नीच के हो गए हैं। तो सूर्य भगवान ने थोड़ा सा खेल यहाँ पर धन का बिगाड़ दिया है। तो सबसे पहले समझिए कि पहले घर का स्वामी दूसरे घर में पहुँच गया, दूसरे घर का स्वामी यहीं बैठा हुआ है, वीनस। तो इनको लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, बहुत सारा पैसा ये कमाएंगे। अब इनका 2 सवाल खास है कि बिजनेस और मैरिज। तीसरा भाव जो हमें देखना चाहिए वो हमें लाभ का भाव देखना चाहिए। ये 11वां भाव होता है, 4 लिखा हुआ है यहाँ, ये कर्क राशि बनी। इसके स्वामी चंद्रमा जाकर अष्टम भाव में पीड़ित हो गए हैं। तो इसलिए जो हमें प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं आपके, वो कट गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी हो रही है। तो 3 घर में से 2 घर बहुत अच्छे हैं और एक घर जो है लाभ वाला वो इनका फंस गया है। मैरिज को देखने के लिए सबसे पहले लग्नेश को देखना चाहिए। पहला सूत्र बहुत मजबूत है लग्नेश यहाँ पर। दूसरा इनको देखना चाहिए बृहस्पति क्या कर रहे हैं। तो बृहस्पति छठे भाव में बैठ गए हैं ग्रह के रूप में। अगर हम देखते हैं बृहस्पति, तो छठे भाव में, तो यहाँ पर ये डिले करते हैं, लेकिन उतना डिले नहीं करते, मैरिज हो जाती है। उसके बाद हमें देखना चाहिए जो तीसरा सूत्र कहता है कि सप्तम भाव का स्वामी क्या कर रहा है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और राहु यहाँ पर है, तो राहु डिस्टर्बेंस देते हैं मैरिज में। एज में बड़ी लड़की से जब अगर शादी होती है आपकी, तो ये बहुत सुखद मैरिज होगी। राहु यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं। अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके स्वामी जो है बृहस्पति बने मीन राशि और जाके छठे भाव में चले गए हैं। ये गड़बड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया है। तो सप्तम पति जब भी छठे घर में चला जाता है, एक घर पहले, तो ये सत्यानाश कर देता है। और वो भी जुपिटर, तो ग्रह के रूप में भी जुपिटर आ रहे हैं आपके, और घर के रूप में भी जुपिटर है विद्यमान, और छठे भाव में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, इसीलिए ये कुंडली में डाइवर्स हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और समझिए कि ये जो जहाँ बैठे हैं सप्तम पति, इस भाव में मंगल और राहु भगवान अंगारक, एक ये माफ़ कीजिए पाप करतरी लगा के बैठे हैं। तो कोई भी घर के अगल बगल अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो वो पाप करतरी में आ जाता है। इसीलिए आपका जो छठा घर आने के कारण बिजनेस का स्टार्ट करना हम यहीं से देखते हैं। तो आपके बृहस्पति बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अब हमें देखना चाहिए कि क्या घर में सुख मिलेगा, तब हमें चौथा भाव देखना चाहिए। तो इसके भी स्वामी बृहस्पति 9 लिखा है, धनु राशि बनती है। और यहाँ पर बृहस्पति तो सुख का स्वामी भी जाकर छठे में बैठ गया है। अब कुंडली के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, देखिए वो आ रहा है यहाँ से। बिजनेस रिलेशन में हम देखते हैं, शादी भी देखते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर है, पाप करतरी लग गया है। अब आप देखिए सुख के घर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मंगल और शनि भगवान का पाप करतरी लग गया है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सुख भी फंस गया है। और इनके धन के घर में भी शनि और केतु भगवान का पाप करतरी लग गया है। तो ये कुंडली इसीलिए यहाँ पर फंस गई है। तो 3 पाप करतरी इनकी कुंडली में लगे हुए हैं, जो इनके बिजनेस और विवाह दोनों को खराब कर रहे हैं। इनकी कुंडली में अच्छा क्या है, इनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं। शनि आपको हर तरीके से मदद कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरे भाव में बैठे, धन्यवाद करिए भगवान का आप। मंगल इंडिपेंडेंटली यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देंगे आपको। ये भाई ये लाभ के भाव को देखकर इसको आपको लैंडलॉर्ड भी बनाएंगे, विद्या भी अच्छी देंगे, लेकिन प्रेम में थोड़ा सी बाधा देंगे। यहाँ मंगल 5वें में बैठते हैं तो प्रेम में बाधा मिलती है। तो पाप करतरी के लिए हमें जुपिटर को सबसे पहले फ्री करना चाहिए, बिजनेस हो या शादी हो। तो मंगल राहु पे हमें काम कर लेना चाहिए। मंगल शनि पे जब हम काम करेंगे तो हमारा ये वाला भाव मजबूत होगा। जब शनि और केतु पे हम करेंगे तो हमारा ये धन वाला भी भाव मजबूत होता जाएगा। आगे की फ्यूचरिस्टिक कुंडली, राहु मल्टी सोर्सेज से धन देंगे, मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं। जो लक्ष्मी नारायण योग है वो वर्गोत्तम हो गया, यानी कि फिर से आ गया और पहले भाव में आ गया। शनि आपके शत्रुहंता योग दे रहे हैं, और चंद्रमा जो सबसे ज़्यादा खराब थे वो यहाँ पे अच्छे हो गए हैं, पूरे सुख दे रहे हैं। वैवाहिक सुख हम यहीं से देखते हैं जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर
आपके यहाँ पे सूर्य देखिए फिर से गड़बड़ हो गए, तो सूर्य पे काम विशेष करना ही होगा, क्योंकि उधर भी नीच राशि में है, इधर भी सूर्य और शनि भगवान साथ हो गए हैं। तो जैसे ही आप अपनी एज में बड़े होंगे तो पिता की जो छत्र छाया है, या हम कहें कि उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होके रहेंगे। और बिजनेस में भी सूर्य अगर नीच के बैठे हैं तो बड़ा बिजनेस बनाने में बहुत दिक्कत देते हैं। तो मंगल राहु पे काम करना चाहिए, और सूर्य माफ़ कीजिए, शनि और बुध पे काम करना चाहिए। इनके कॉम्बिनेशन को हटाना होगा, तो इनका सुख और धन और विवाह तीनों मजबूत होंगे।